सिडनी वाक़े की शदीद मजम्मत करता हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि बगैर शवाहिद और सबूत के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। सिडनी फायरिंग वाक़े पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। सिडनी वाक़े के फौरी बाद भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। वाक़े पर दुश्मन मुल्क की तरफ से मज़मूम मुहिम शुरू की गई। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। मुस्तनद टीवी चैनल्स के डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा बनने पर अफसोस हुआ। पाकिस्तान खुद तवील अरसे से दहशतगर्दी से मुतासर मुल्क है। पाकिस्तान खुद 16 दिसंबर के सानिहा APS से गुजर चुका है। सानिहा APS में नन्हे बच्चों को बर्बरियत का निशाना बनाया गया। तुम पर फर्द जुर्म आयद की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में बॉडी बीच पर हमले के दौरान जख्मी होने वाले हमलावर पर फर्द जुर्म आयद। हमलावर पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्जाम आयद किए गए। 24 साला मुलजिम नवीद अकरम पुलिस से फायरिंग के तबादले में जख्मी और वालिद साजिद अकरम हलाक हो गया था। हमले के दौरान मारा गया मुलजिम साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से है। भारतीय पुलिस के मुताबिक साजिद ने ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 बार भारत का दौरा किया। सिडनी हमले में मुलविस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। भारतीय निजात दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमला आवर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। गुमराहकुन मजमूम कोशिश पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए थी। गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदल कर दिया था। माहिरीन के मुताबिक सिडनी हमले में मुलविस दोनों दहशतगर्द भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। साने सिडनी गोलियों की गूंज UNO तक। पाकिस्तान की सिडनी वाक़े की शदीद मजम्मत। गाज़ा में मज़ालिम पर इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम कई दहाइयों से जुल्म सितम का सामना कर रहे हैं। गाज़ा में जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम किया जाए। जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर बिला ताख़ीर अमल दरामद ज़रूरी है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्ज़ा ख़त्म होना चाहिए। कैसा भारत, किसका कश्मीर, कौन सा बैनुल-अक़वामी कानून? कश्मीर भारत का कभी था ना होगा। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कौंसल गुल केसर सरवानी ने भारतीय नुमाइंदे के रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल में कहा कि 8 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद हक़ खुद इरादियत का वादा पूरा नहीं किया गया। भारत TTP, फितना ख्वारिज और BLK की पुष्ट पनाही करता है। भारत सरहद पार दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बारहा जारहियत की है, जो बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की सरी खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी कौंसलर ने एक बार फिर मुतालबा किया कि भारत रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी बंद कर दे। कौन शेख हैबतुल्ला? अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने शेख हैबतुल्ला अख़वंदज़ादा की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तालिबान के 20 से ज़्यादा इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार हैं। जल्द ही दुनिया को एक नई नस्ल से वास्ता पड़ेगा जो आलमी जहाद को एक दीनी फरीज़ा समझती है। तालिबान रजीम के मदरसों के ज़रिए नौजवान नस्ल की जहन साजी के बारे में होशरुबा इंकशाफात। तालिबान के तहत मदरसा और तालीमी निज़ाम को नजरियाती हथियार में बदला गया। अभी भारत की हवा बंद रहेगी। भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसी।
पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिम जारी कर दिया। नोटिम के मुताबिक भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद 23 जनवरी 2026 तक बंद रखने का फैसला किया। भारत के तमाम रजिस्टर्ड मुसाफिर, मिलिट्री और प्राइवेट जेट्स को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। निकाब खींचने की हिम्मत कैसे की? खातून डॉक्टर का निकाब खींचने पर भारतीय वजीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की रहनुमा समिया राणा ने वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का कहना है कि किसी अवामी ओहदेदार की जानिब से किसी खातून का हिजाब या निकाब जबरदस्ती हटाना औरत की इज्जत, शनाख्त और जाती आज़ादी पर संगीन हमला है। ऐसे इकदाम न सिर्फ खवातीन के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं, माशरे में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के माहौल को भी फ़रोग़ देते हैं। दानिश स्कूल बिल सूबाई बिल फुलफिल। सदर आसिफ अली जरदारी ने अहम कानून साजी की मंजूरी दे दी। दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल वजीर आजम को वापस भिजवा दिया। कहा कि सूबों में दानिश स्कूलों के क़याम के मुताल्लिक़ सूबाई हुकूमतों से पेश की मुशावरत नागुज़ीर है। सदर ने वजीर आजम के मशवरे पर कानून शहादत तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। अदालत से टकराएगी? जस्टिस जहांगीरी का हाईकोर्ट की कार्रवाई वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज करने का फैसला। 3 सीनियर वकला पर मुश्तमिल कानूनी टीम भी तश्कील दे दी। एडवोकेट अकरम शेख और बैरिस्टर सलाउद्दीन हाईकोर्ट में जस्टिस जहांगीरी केस की पैरवी करेंगे। उजैर भंडारी वफाकी आईनी अदालत में जस्टिस तारिक जहांगीरी की तरफ से केस की पैरवी करेंगे। जस्टिस तारिक जहांगीरी की जानिब से केस काबिल समाअत होने का फैसला आज चैलेंज किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने बानी पीटीआई से मुलाकात का तरीका बता दिया। कहा कि बयान हलफी दें, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। ये भी बयान हलफी दें कि किसी इदारे को टारगेट नहीं करेंगे। मुलाकात के बाद इदारों के खिलाफ जहर उगला जाता है। बानी पीटीआई करप्शन की वजह से जेल में है। बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं। बानी तहरीक इंसाफ को 6 से 7 कमरे मिले हुए हैं। फैज़ हमीद कौमी मुजरिम हैं। वो सरकारी वसाइल को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि फैज़ हमीद सरकार के इन्वेस्टिगेशन सेल को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। फैज़ हमीद ने सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से मुल्क के चारों सुतूनों को हिला कर रख दिया। दाखिला और खारजा पॉलिसी दोनों फैज़ हमीद ही बना रहे थे। उन्हें बगावत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जितना तशद्दुद उन पर हुआ, अगर इतना तशद्दुद कुलभूषण यादव पर करते तो वो सारे राज फाश कर देता। पीटीआई और सूबाई हुकूमत के फैसले अडियाला जेल से हो रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुर्डी ने कहा कि बानी पीटीआई को पंजाब से किसी और सूबे में मुंतकिल किया जाना चाहिए। सूबे की मजमूई सूरत हाल तबाही का शिकार हो चुकी है। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने गालम गलोच की सियासत को फ़रोग़ दिया। सूबे में अफ्यून या किसी गैर कानूनी चीज़ को कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। गैर कानूनी सरगर्मियों को कानून का हिस्सा बनाना नाकाबिले कबूल है। पायदार तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि पॉलिसियाँ सिर्फ तसलसल के साथ नताइज देती हैं। सियासी इस्तेहकाम, अमन, पॉलिसियों का तसलसल और इस्लाहात पायदार तरक्की के ज़ीने हैं। पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए साजगार माहौल ज़रूरी है। अवाम की जानो माल से खेलने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि जाली फिटनेस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल न सिर्फ कानून शिकनी है बल्कि एक संगीन जुर्म भी है। हुकूमत ट्रांसपोर्ट निज़ाम को महफूज, शफाफ और कानून के मुताबिक बनाने के लिए पुरअज़्म है। जो भी इस गैर कानूनी अमल में मुलव्वस पाया गया, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो या एजेंट, उसके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी।
हाफिज नईमुर रहमान का बयान अखलाकी दिवालियापन की बदतरीन मिसाल है। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कि भुट्टो शहीद पर इल्जाम हाफिज नईमुर रहमान की तारीख से ला इल्मी है। हाफिज नईमुर रहमान झूठ, 2 नंबरी और भोंडे बयानात से अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। शहीद जुल्फिकार भुट्टो पर बेहुदा इल्जाम लगाना दरअसल पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत पर हमला है। जमाती सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ड्रामेबाजी करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान सियासी यतीमी छुपाने के लिए शोहदा की तौहीन कर रहे हैं। भुट्टो शहीद ने मुल्क और कौम के लिए अपनी जान दी। हम कश्मीर से हैं, कश्मीर हमसे है। कश्मीर और पाकिस्तान एक जान है, उन्हें कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। वजीर इत्तलात और सकाफत पंजाब आजमा बुखारी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पंजाब हुकूमत कश्मीरी सहाफ़ियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। सियासत में गालम गलोच नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर मुकाबला होना चाहिए। जो अवाम की खिदमत करे वही सियासत में आगे बढ़ने का हकदार है। FIA इमिग्रेशन की जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर कार्रवाई। जाली दस्तावेजात पर डिपोर्ट होने वाले मुसाफिर गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिम मोहम्मद अहमद ने गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश की। मुल्जिम का ताल्लुक गुजरात से है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम ने यूरोप जाने के लिए अदनान शरीफ नामी एजेंट से रब्ता किया। एजेंट ने 30 लाख रुपए के एवज गैर कानूनी तरीके से यूरोप भेजने का वादा किया। गिरफ्तार मुल्जिम सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विजिट वीजे पर बहरीन गया। एजेंट ने मुल्जिम को बहरीन से अजरबैजान भिजवाया और फिर मालदीव का वीजा फराहम किया। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मुल्जिम मालदीव इमिग्रेशन अथॉरिटी ने जाली दस्तावेजात पर डिपोर्ट कर दिया। न्यू कराची में मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों की कारकुनान पर अंधाधुंध फायरिंग की शदीद मसम्मत। तर्जुमान MQM का कहना था कि दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूम को जवान रहमत में जगह अता फरमाए। शहर में अमन अमान की बहाली और शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला, DG रेंजर्स और IG सिंध से दहशतगर्दों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची इंतजामिया की नाअहली, बुजुर्ग शहरी नाले में गिरकर जा बहक। कोरंगी नंबर 3 कबड्डी ग्राउंड के करीब बुजुर्ग शहरी नाले में गिरकर जा बहक हो गया। बुजुर्ग शहरी के नाले में गिरने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। बुजुर्ग शहरी अचानक से नाले में जा गिरा और मौके पर जा बहक हो गया। मुतवफ़ी जमान टाउन सेक्टर 34-3 का रिहायशी था। शहरियों का कहना है कि नाले की हिफाजती दीवार न होने की वजह से हादसा पेश आया। मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाबाक, 20 जख्मी। जख्मियों को रहीम यार खान के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जाहिर पीर इंटरचेंज के करीब भी तेज रफ्तार बस उलट गई। 5 मुसाफिर जख्मी। मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार, M3 फैजपुर से रंजाना तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान और M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद की गई। अमरीका में तालीम। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने पाकिस्तानी तलबा को खुशखबरी सुना दी। कहा कि पाकिस्तान में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम मौजूद है। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप अवाम से अवाम के ताल्लुकात पर मबनी है। प्रोग्राम्स के तहत स्कॉलर्स एक दूसरे की सकाफत को समझते हैं। पाकिस्तानी तलबा के लिए अमरीकी स्कॉलरशिप प्रोग्राम अहम है। पाकिस्तानी तलबा अमरीका में तालीम हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तानी तलबा की तालीमी मैदान में मुआवनत कर रहे हैं। अमरीका ने पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किए हैं। अमरीकी सदर ने मजीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां लगा दी। नई पॉलिसी का इतलाक 1 जनवरी से किया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शाम, जनूबी सूडान, नाइजर, माली और बर्किना फासो में और ऐसे शहरों के अमरीका सफ़र पर पाबंदी आई। सदर ट्रंप ने कहा कि अफगानिस्तान समेत 12 ममालिक के शहरियों पर जून में पाबंदी लगाई गई थी। सदर ट्रंप के ताज़ा इकदाम से सफरी पाबंदियों का शिकार ममालिक की तादाद बढ़कर 35 हो गई है।
खबरदार बरतानवी शहरियों, अफगानिस्तान मत जाना। दहशतगर्दी के बाद बरतानवी हुकूमत ने अफगानिस्तान के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी कर दिया। बरतानवी दफ्तर खारजा ने अफगानिस्तान की बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल बरतानवी शहरियों को खबरदार कर दिया। कहा कि बरतानवी शहरियों को अफगानिस्तान में गिरफ्तारी और तवील कैद का सामना हो सकता है। अफगानिस्तान जाने वाले बरतानवी शहरी मुमकिन खतरात का लाजमी जायजा लें। अफगान मीडिया के मुताबिक बरतानिया ने सिक्योरिटी खदशात पर अपने शहरियों को अफगानिस्तान का सफर न करने का कहा है। इसराइली हमलों और मौसम की सख्ती से गाजा में मजीद 14 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। गाजा में शदीद सर्दी और बारिश से बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। तूफानी हवाओं से फलस्तीनियों के खैमे उखड़ गए। बारिश का पानी खैमों में दाखिल होने से बेघर फलस्तीनियों के लिए बैठना मुश्किल हो गया। अल-शिफा अस्पताल की छतों से पानी टपकने लगा। मरीजों के लिए सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। अहलियान गजा और फलस्तीन के लिए पाकिस्तानी भाइयों की जानिब से इमदाद का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सूबाई वज़रा ने इमदादी सामान रवाना किया। 100 टन इमदादी सामान की खुसूसी परवाज़ को अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना किया गया। अब तक 2627 टन की हामिल 27 इमदादी खेपें फलस्तीनी भाइयों के लिए भिजवाई जा चुकी हैं। इमदादी सामान में कंबल, कपड़े और खवातीन के इस्तेमाल के लिए खुसूसी किट्स शामिल थी। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने काविशों पर NDMA और अल खिदमत फाउंडेशन का भरपूर शुक्रिया अदा किया। अतालवी वज़ीर आज़म और मोज़म्बिक के सदर की मुलाकात तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कद का गैर मामूली फ़र्क सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया। मुलाकात में तवानाई, तिजारत और दो तरफा ताउन जैसे अहम उमूर पर बातचीत की गई। सियासी एजेंडे की बजाय दोनों रहनुमाओं के कद का फ़र्क खबरों और सोशल मीडिया पर ज़्यादा ज़ेर बहस रहा। चीन के सरमायाकार पंजाब में इलेक्ट्रिक बाइक्स और सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट लगा सकते हैं। सूबाई वजीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि MV चार्जिंग स्टेशन के असेंबलिंग प्लांट में सरमायाकारी की वसी गुंजाइश मौजूद है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कायदे आजम बिजनेस पार्क शेखोपुरा में गारमेंट सिटी बनाया गया। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट में कम्युनिटी सेंटर बनाया जा रहा है। सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। स्मोक के खिलाफ जंग में शहरियों को क्लाइमेट और के लिए जिम्मेदार बनना होगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्मोक एक दिन का मसला नहीं, बीजिंग और लंदन को भी बरसों लगे। माजी में स्मोक को सिर्फ 3 माह का मसला समझा गया, मगर मुकम्मल शटडाउन मामूल था। हम स्कूल बंद कर चुके थे और सिस्टम शटडाउन के बगैर स्मोक को कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। भट्टे, गाड़ियाँ, सनतें और फसलों की बाकियात स्मोक के बड़े असबाब हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और अजीम बल्लेबाज जावेद मियांदाद को दिल की तकलीफ। डॉक्टर्स ने उनके जरूरी टेस्ट करने के बाद उनको सेहतमंद करार देकर घर जाने की इजाजत दे दी। जावेद मियांदाद ने कहा कि NICVD में दी जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। मैं बहुत बेहतरी महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह का करम रहा और कौम की दुआएं रहीं तो सेहत में मजीद बेहतरी आएगी।